नमस्कार। माझे मनोगति इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम एक नए विषय का अभ्यास कर रहे हैं, पुराण के बारे में। और पुराणाम सर्वशास्त्राणाम ऐसे इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हमने पुराणों के जो लक्षण है, पंच लक्षण है, उसके बारे में बात की। और वो लक्षण के जो सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित, इसमें पुराणों में क्या बताया है, इसके बारे में भी हमने चर्चा की। अभी हम पुराणों की संख्या और पुराणों के बारे में और हम जानकारी लेंगे। वैसे पुराणों की जो संख्या है उसकी संख्या निश्चित है वैसे, और उसमें कोई विवाद नहीं है। यहाँ देवी भागवत पुराण में पुराणों की संख्या के बारे में बहुत अच्छा एक श्लोक बताया है, और उसमें बहुत अच्छे ढंग से, सुंदर ढंग से और सूत्रबद्ध शैली से उस पुराणों की नाम और संख्या बताई है। वो देवी पुराण में पहला स्कंध, तीसरा अध्याय और 21वां श्लोक आता है। वो श्लोक इस तरह से है: मद्वयं भद्वयं चैव व्रत्रयं व चतुष्टयम् अनादपदलिङ्गाक्युकु स्कानि पुराणि पृथक पृथक। अर्थ इसका: म से 2, भ से 2, ब्र से 3, व से 4 पुराण प्रारंभ होते हैं। अ, ना, प, लिंग, ग, कु, स्क से एक पुराण प्रारंभ होता है। अभी म से 2, मद्वयम, मत्स्य और मार्कंडेय। भद्वयम, भ से 2, भागवत और भविष्य। ब्रत्रयम, ब्र से 3, ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्मांड। व चतुष्टकम, व से 4, वामन, विष्णु, वायु, वराह। अ, ना, प, लिंग, ग, कु, स्क से एक पुराण जो है वो शुरू होता है। वो है अग्नि, नारद, पदम, लिंग, गरुड़, कूर्म और स्कंध। इस तरह से यहाँ 18 पुराणों का वर्णन है। वो जो पुराणों के जो नाम है और पुराण जो एक विशिष्ट क्रम के अनुसार आते हैं, और यही क्रम जो है, जैसे उसी क्रम से सब पुराणों का प्रारंभ होता है, और पुराण उसी क्रम से चलते हैं। अब ये 18 पुराण जो है उसका नाम क्रमानुसार ये है। उनके नाम हैं ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंध पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, और जो लास्ट है वो 18वां ब्रह्मांड पुराण। तो इस तरह से ये जो पुराण है, ये जो इतने 18 पुराणों के नाम दिए हुए हैं। अभी ये 18 पुराण और ये पुराण जो है वो ज्ञान का पूरा भंडार है। यहाँ सब प्रकार का ज्ञान है, और हमने देखा है कि किस तरह से उन्होंने सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित्र इसका ज्ञान दिया है। अभी एक पौराणिक भूगोल
पुराण में दिया है। पूरे विश्व का एक भूगोल के बारे में पुराण में बहुत विस्तार से बताया। हम उसको हम कम से कम भारतवर्ष का जो पौराणिक भूगोल है वो तो जान लेना ज़रूरी है। पुराणों में जो है भूगोल के संबंधित बहुत ही रोचक जानकारी है। इसमें विश्व का और भारत का जो भौगोलिक सीमा है उसके बारे में जानकारी दी है। अभी तो इतने सारे वर्षों में उसमें वो जो भूखंड है वो उनका रिप्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट होता है, और शायद उस वक्त जो भौगोलिक परिस्थिति है वो आज वैसी ही न हो, थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क आया होगा। लेकिन जो पौराणिक भूगोल है और आज का भूगोल है उसमें बहुत सारा क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। अभी हम सिर्फ भारतवर्ष के बारे में बात करें तो हमारी भारतीय संस्कृति हमेशा उसका आधार जो है प्रतीकात्मक रहा है, सूत्रबद्ध और प्रतीकात्मक रहा है। कम से कम शब्दों में अधिकाधिक कहने का प्रयास हमारा भारतीय संस्कृति का एक तत्व है। दूसरी एक विशेषता है कि यहाँ यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। ये एक भावना या ये तत्व भी कहेंगे, वो हमारे भारतवर्ष का एक स्पेशलिटी है, हम कहेंगे। अभी भारतवर्ष को जो है वो उसका जो पौराणिक नाम है वो उसको जम्बू द्वीप कहा है। जम्बू द्वीप, हम जब कुछ भी पूजा करते हैं ना, कोई सत्यनारायण की या पूजा करते हैं तो वहाँ हम जो संकल्प करते हैं, और वो संकल्प आज के इसमें वो देश काल को और हमारा जो व्यवहार, लोक व्यवहार है वो समझने के लिए ये हम संकल्प यदि ध्यान से पढ़े या जब वो पंडित कहता है, ब्राह्मण कहते हैं संकल्प, वो ज़रूर उसकी तरफ ध्यान दें। तो वो इस तरह से होता है। हम यहाँ पूरा पढ़ते हैं तो वहाँ उसका एक्चुअली वो उसका पौराणिक भूगोल और आज का भूगोल, इसमें उसकी समानता है जो हमें दिखाई देगी यहाँ से। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य श्रीब्रह्मणे अहि द्वितीयप्रहरार्धे श्रीश्वेतवराहकल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टविंशतितमे युगे कलियुगे प्रथमचरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतखंडे भरतवर्ष कुमारिकाखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते अमुक अमुक क्षेत्रे अमुक नगरे अमुक संवत्सरे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथि अमुक राशि अमुक चंद्र राशि अमुक सूर्य राशि अमुक नक्षत्र। तो यहाँ ये जो संकल्प है वो संकल्प का ये है कि ये संकल्प इसमें जम्बू द्वीप आता है, भरतवर्ष आता है और कुमारिका खंड आता है। इसके बारे में पुराणों में बहुत ही विस्तार से बताया है। अभी ये भारतवर्ष के बारे में, हमारे भारत के बारे में जम्बू द्वीप, उनका नाम तो जम्बू द्वीप कहा गया है पुराणों में। और अभी ये कहते हैं कि जो भारत का जो नाम जो है भारत, ये इस भूखंड का नाम
शकुंतला और दुष्यंत उनके जो पुत्र है भरत, उनके नाम पे पड़ा। और ये जो भरत जो है वो कुरुवंश के पूर्वज थे। तो इस तरह से पुराणों में भारतवंश का, भारत इस भूखंड का बहुत महत्व बताया है। अभी एक पुराणों में ही ब्रह्म पुराण में कहा है कि ये ये भूखंड है वो पृथ्वीलोक की कर्मभूमि और कर्मलोक है। कई जगह भारत को सुजलाम सुफलाम इस नाम से भी बुलाया है। एक अंत में जो ये भारत देश है, भारतवर्ष है, उसको एक जो बिंदु है उसको एक छोटा सा हल्का स्पर्श करना चाहेंगे हम लोग। भारत का जो एक अर्थ है वो एक वामन शिवराम आप्टे, उन्होंने संस्कृत भाषा के वो बहुत बड़े ज्ञानी थे और उन्होंने जो संस्कृत जानने वाले हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण काम किया कि उन्होंने संस्कृत हिंदी, संस्कृत मराठी, संस्कृत इंग्लिश इस तरह से डिक्शनरी बनाई है। और संस्कृत एक भी संस्कृत शब्द ऐसे नहीं होगा कि ये डिक्शनरी में नहीं होगा, इनके कोश में, शब्दकोश में नहीं होगा। तो उन्होंने भारत का अर्थ दिया है, भारत अर्थात जो नाट्य, नृत्य, गायन जैसी गंधर्व विद्याओं में प्रवीण हो, ललित कला, रसिक या संस्कृति के जीवंत वाहक है। इसीलिए शायद सरस्वती को भारती कहा है। भारत की एक प्राचीनतम नृत्य शैली है भरतनाट्यम, वो भी भारत के नाम से ही आई है। और इसी संदर्भ में वामन शिवराम आप्टे ने एक बहुत सुंदर उसका विश्लेषण किया है भारत इस नाम का। भारत इसका मतलब है भाव, राग, ताल, जिसमें भावुकता, रागात्मकता और त्याग है। वही भारतीय संस्कार संपन्न भारतवर्ष है। यहाँ भारत के बारे में बहुत काफ़ी लोगों ने, मतलब अभी पुराणों से चला आ रहा है, वैदिक काल से चला आ रहा है, बस शायद हम उसका महत्व बहुत अच्छी तरह से नहीं जान पाते हैं। तो ये पुराणों में जो है हमारा, पुराणों में भारत इसका वर्णन किया है। यही अभी हम पुराणों के बारे में जानते हैं कि जो 18 पुराण हैं उसमें जो पहला पुराण है वो प्रथम पुराण और एक महत्वपूर्ण पुराण है उसका, वो है ब्रह्म पुराण। और ये पुराणों की गणना में ये प्रथम स्थान पे होने के कारण इसको आदि ब्रह्म भी कहते हैं और आदि पुराण के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ ब्रह्मा जी द्वारा बोला हुआ और भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्म मानकर उनका निरूपण किया है, इसके लिए उसको ब्रह्म पुराण कहा है। ये ब्रह्म पुराण में, पूर्ण ब्रह्म पुराण में 248 अध्याय है। इसमें विभाजन किया नहीं है। कुछ पुराणों में तो विभाजन किया है, यहाँ विभाजन किया नहीं है। इनके जो श्लोक है वो सलग है, पूरे उनके श्लोक है जो सलग है। इनकी संख्या 14,000 है। और
इस पुराण में जो कथाएं बताई हुई है या चरित्र बताया गया है वो लोमहर्षण सुत जी, उन्होंने ये पुराण है जो ये पुराण का प्रवचन किया है और शौनक ऋषि ने उनको सुना। मतलब सूत और शौनक इनका संवाद है ब्रह्म पुराण। यहाँ इस पुराण की शुरुआत जो होती है वो जो सृष्टि की उत्पत्ति से होती है, जैसे सभी पुराणों में होती है। सृष्टि की उत्पत्ति है और उसमें पृथु जो है, महाराज पृथु जो है, उनका चरित्र बताया है और उनके नाम से ही ये हमारे मृत्युलोक जो है, मृत्युलोक को पृथ्वी कहा गया है, उनके नाम से इसका नाम पृथ्वी का हो गया है। इन्होंने उसके बाद में उन 14 मनवंतरों और सूर्य की जो संतति परंपरा है उसका वर्णन है। 14 मनवंतर वो जो काल है उसका वर्णन किया है और सूर्य वंश की उसमें वंशानुचरित्र बताया गया है। उसके बाद में जो चंद्रवंश है उनका जो भगवान श्री कृष्ण, उनका चरित्र भी इसमें बताया है। और उसके बाद वो जम्बूद्वीप और विभिन्न जो द्वीप है उसमें भारतवर्ष की जो महिमा है वो यहाँ बताई है। इस पुराण में सबसे एक प्रमुख उसका विशिष्टता है, उसको पार्वती आख्यान कहा है। शिव पार्वती की कथाएं इस पुराण में हैं। एक थोड़ी सी अलग सी कथा यहाँ बताई गई है कि पार्वती ने जो तो बिल्कुल शंकर भगवान से विवाह करने का प्रण ले लिया था मानो, तो उनको बहुत लोगों ने समझाया। नारद मुनि जी ने समझाया, उनके पिताजी ने भी समझाया, लेकिन पार्वती जी का जो प्रण है वो इतना पक्का था कि वो कहीं उनको ढला नहीं। तो स्वयं शंकर जो है वो एक विकृत रूप लेके पार्वती जी के पास गए और उन्होंने कहा कि शंकर जो है वो ऐसे दिखते हैं, तो उनसे क्यों आप विवाह करने का इतना निश्चय ले लिया है। लेकिन पार्वती जी ने उनको बोला कि जैसे भी हो, लेकिन मुझे पति के रूप में सिर्फ शिव भगवान ही चाहिए। उसके बाद में उनका विवाह हो गया है। आगे शिव भगवान का जो पंचमुखी रूप है उसका वर्णन इस ब्रह्म पुराण में आता है। और पंचमुखी शिव भगवान का जो पंचमुखी रूप है उसके 5 मुख है और वो 5 मुख का जो नाम है, वो प्रमुख नाम है, वो यहाँ इसका पूरा हर एक नाम का वर्णन किया हुआ है। वो 5 रूप हम देखते हैं। वो 5 मुख है सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान। उन 5 मुख का ये नाम है। उसके बाद में जो शिव भगवान के जो 5 स्थान है, पंचकाशी इसको कहते हैं, वाराणसी, गुप्त काशी, उत्तर काशी, दक्षिण काशी और शिव काशी। ये 5 उनके स्थानों का भी वर्णन से विस्तार से वहाँ किया है। यहाँ शिव पिता के रूप में उनका वर्णन है और पार्वती का आदि जगदम्बा के रूप में वर्णन किया गया है। उसके बाद में जो ब्रह्म पुराण का एक दूसरा विषय है वो है तीर्थ महात्म्य। यहाँ अनेक तीर्थ जो है उनका वर्णन किया है। उसके कुछ प्रमुख तीर्थों के नाम हैं।
अवंतिका, चक्र तीर्थ, अश्वभानु तीर्थ, गरुड़ तीर्थ, गोवर्धन तीर्थ आदि बहुत सारे तीर्थों का वर्णन किया है। और ये तीर्थों का वर्णन जो है वो 198 अध्यायों में किया है। इतना विस्तार से वर्णन यहाँ किया है। उसके बाद में जो है वो ब्रह्म पुराण में पाप विमोचनी जो नदी है, शक्ति और पावनता का वर्णन, जिस नदी को शक्ति और पावनता जिसको बोलते हैं उसका जो वर्णन है वो गोदावरी। उस गोदावरी नदी का वर्णन, उसकी पवित्रता, उसका दिव्यता, उसकी महत्वता, इसका वर्णन भी बहुत ही विस्तार से और उसको बहुत ज़्यादा महत्व देके किया है। वो यहाँ गोदावरी के साथ गोदावरी का एक नाम गौतमी भी है। गौतमी, उसको गौतमी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और जो यहाँ आख्यायिका है, जो आख्यायिका हम कहेंगे वो उसमें कहानी, आख्यायिका मतलब कहानी। यहाँ कपोत और व्याध का आख्यानियों बहुत ही सुंदर, बहुत ही जिसको हम कहते हैं कि लाइफ चेंजिंग स्टोरीज जैसे हम कहेंगे, तो उस तरह से ये एक कपोत और व्याध की कहानी है। हनुमान जी की अंजनी, केशरी, उनका वर्णन किया है। उसके बाद में दधीची, लोपामुद्रा, इनका भी आख्यान है, मतलब इनकी कहानी है। भार्गव, अंगिरा, गरुड़ माता विनीता, नागमाता कद्रु, इनका सबकी जो कथा है वो यहाँ दी हुई है। गोदावरी के जो स्नान का जो महत्व है, गोदावरी के किनारे गोदावरी में स्नान करना और वहाँ दान करना, इसका भी एक महत्व बताया गया है। और उसके बाद में 180 से 212 के अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का विविध लीलाओं का वर्णन है यहाँ। और एक भगवान विष्णु के जो दत्तात्रेय का अवतार है उसका भी वर्णन है। उसके बाद में परशुराम अवतार, रामावतार, इस विषय को भी इस ब्रह्म पुराण में थोड़ा सा संक्षेप में उसको स्पर्श किया है। और ये जो इसका जो अंत जो होता है, ये इस ब्रह्म पुराण का जो अंत में जो है वहाँ भगवान कल्कि का अवतार का संकेत दिया है। भगवान कल्कि का अवतार के बारे में विस्तार से नहीं, लेकिन उसको सिर्फ संकेत दिया है। यहाँ वो जम्बूद्वीप भारत है, उसमें उसका भी वर्णन है। और ब्रह्म पुराण का एक ये बहुत सुंदर श्लोक है जो कि मानो इतना प्रसिद्ध हो गया है कि वो जो जम्बूद्वीप भारत की महानता का प्रतीक ही हो गया है। वो श्लोक 19वें अध्याय में आता है और उसका पूरा वर्णन 19 से लेके 26वें अध्याय में आता है। वो काफ़ी सारी जगह गाया जाता है ये गीत। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद हेतुभूते भवन्ति भूय पुरुषा मनुष्याः। इस तरह से जम्बूद्वीप का और भारत का वर्णन किया है। इसकी जो कथाएं हैं, जो कुछ कथाएं हैं, हम उसकी कथाओं को भी पढ़ेंगे अगली क्लास में। नमस्कार।